जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और टॉपिक है कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी से लगभग 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए उस परीक्षा की तैयारी मेरे साथ आप कीजिए। और जो परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, सीजीएल में पूछे गए सवाल को मैं ज़्यादा लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप देख सकते हैं, इसको सीजीएल में पूछा गया सवाल है। एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। और इधर भी आप देख सकते हैं, इस सब एग्जाम में पूछा गया है। और एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है, 9/8/2015 में पूछा गया। फिर एसएससी सीजीएल सीबीई, ठीक है, 11/8/2017 में भी पूछा गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था आपका कलकत्ता में, यानी ऑप्शन 4, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। अगला सवाल, ये भी देख सकते हैं आप, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। क्या प्रयुक्त एकक है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, बीट प्रति सेकेंड। ये भी देख सकते हैं आप, संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल में पूछा गया सवाल है। उसके बाद है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है आपका ऑप्शन 3, सांख्यिकी में। ग्रुपवेयर क्या होता है? तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वैन कहलाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में आपका था वाल्व। क्या क्या था? वाल्व, ठीक है। वाल्व 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक क्या है? तो उसको कहेंगे आउटलुक। चलिए, एक विशल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्वीडन में स्थित है। सारे आप देख सकते हैं, सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत, तो असेंबली भाषा में जो संकेत प्रयुक्त किया था उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निमोनिक कोड, याद रखिएगा। और 1950 में 1950 में असेंबली भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया, याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, बोलबम गया था मैं, सुल्तानगंज से लाकर देवघर में जल चढ़ाया हूँ, जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थक के एकदम चूर हूँ। चलिए, सवाल है कि HTML में नोसेड प्रतीक, HTML में नोसेड प्रतीक क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, रेखा को गहरे दूसरे रंग में या प्रदर्शित करता है HTML में, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डाटा और प्रोग्राम जो है वो आपका स्टोरेज में उपलब्ध होता है। कंप्यूटर द्वारा जितना भी प्रोग्राम और डाटा होता है वो स्टोरेज में है, याद रखिएगा। जो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4, हार्ड जावा। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंदर केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन? कंपाइलर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना है? तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना है?
तो वो है आपका 1024 बाइट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंक के संकेतों को अनुरूप संकेत में बदल देती है? तो उसको कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम। मॉडेम जो है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है, याद रखिएगा। चलिए, एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है किससे? तो 8 बिट से एक बाइट बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है, याद रखिएगा। चलिए, सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल लेकर आए हैं दोस्तों। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, कौन है? तो वो आपका है ENIAC, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। ENIAC का फुल फॉर्म आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार फिर से आप इसके बैक स्किप करके सुन लीजिएगा। चलिए, DTP का पूरा रूप क्या है? तो देखिए, DTP का पूरा रूप है, DTP का D से डेस्ट, T से टॉप, ठीक है, और P से पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा रूप है। चलिए, चलिए 20 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो देखिए, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, एक नंबर कंप्यूटर नेटवर्क है, 2 भी कंप्यूटर नेटवर्क है, 3 कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, चौथा कंप्यूटर नेटवर्क है, याद रखिएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल देखते हैं। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका ऑप्शन 2 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी लैन, याद रखिएगा। ठीक है, एक सवाल में आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। चलिए, आप देख सकते हैं, इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, ठीक है, और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसकी जो उपयोग है नहीं किया जाता था, इसको आपको कमेंट करना है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।